Good morning to all, my dear friends and children. आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे स्वास्थ्य के साथ होंगे। तो जैसा कि हमारा टॉपिक एडवर्ब चल रहा है, तो इसी में हम आज आपको और बताएंगे कि कुछ एडवर्ब्स जो ज़्यादा ज़रूरी होती है लेकिन हम उनका डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। तो आज हम उन एडवर्ब में से दो एडवर्ब लेकर आपके लिए आए हैं। एक तो है आपका टू और दूसरा है वेरी। टू एंड वेरी, वैसे दोनों का ही जो मतलब होता है वह आमतौर पर बहुत होता है या फिर ज़्यादा होता है। तो चलिए देखते हैं कि जो हमारा टू है वो किन के लिए इस्तेमाल होता है और वेरी किन के लिए इस्तेमाल होता है। टू मीन्स, टू का अर्थ होता है मोर देन रिक्वायर्ड, मीन्स आवश्यकता से अधिक। जितने की हमें आवश्यकता होती है उससे अधिक के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। एंड इट इज यूजुअली यूज्ड बिफोर अनप्रेजेंट एडजेक्टिव। इट मीन्स ये है, इज मीन्स है, यूजुअली मीन्स आमतौर पर, यूज्ड इस्तेमाल किया जाता है, बिफोर मीन्स पहले, अनप्लीजेंट मीन्स होता है अप्रिय, मीन्स जो अच्छा ना हो, एडजेक्टिव मीन्स होता है विशेषण, क्रिया विशेषण। एक ऐसा क्रिया विशेषण जो अच्छा ना हो, अप्रिय हो, उससे पहले इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें हम कुछ एग्जांपल्स बताएंगे कि जो हमारा ये अनप्लीजेंट एडजेक्टिव्स को दिखाने का कार्य करते हैं। तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं, सी हैड टू मूव। तो यहाँ पर हैड टू का जो प्रयोग किया है वह मजबूरी को दिखाने के लिए किया गया है। तो यहाँ पर क्या है, शी हैड टू मूव। शी मीन्स हो गया है उसे, हैड टू मूव का मतलब हो गया है हटानी पड़ी। अ फ्यू कुछ, और थिंग्स मीन्स चीजें, उसे कुछ चीजें हटानी पड़ी। टू मेक रूम, टू मेक रूम का मीन्स कमरे को या जगह बनाने के लिए। बट, लेकिन, बट मीन्स लेकिन, दैट मीन्स ये है, वाज नॉट, वाज नॉट मीन्स नहीं था, टू हार्ड बेहद कठिन या मुश्किल। तो यहाँ पर जो मुश्किल शब्द इस्तेमाल किया गया, हार्ड इस्तेमाल किया गया है, यह दिखाता है कि ये है हमारा अनप्लीजेंट एडजेक्टिव है। क्या है ये? अनप्लीजेंट एडजेक्टिव है। तो इसका इस्तेमाल इस तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो टू है उसका इस्तेमाल आमतौर पर अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पर हमने बताया कि जो मुश्किल है, मुश्किल को हार्ड कहा जाता है। तो हार्ड अपने आप में ये दिखाता है कि वहाँ पर किसी प्रकार की मुश्किल सामने आ रही है। जहाँ पर मुश्किलों को शो करने की बात होती है तो वहाँ पर उन वर्ड से पहले टू का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देख सकते हैं, आई एम टू वार्म इन दिस वन। इसका मतलब कि आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, टू मीन्स बहुत, वार्म मीन्स गर्म, इन दिस वन मीन्स इसमें, इन दिस वन मीन्स इसमें, कि मैं इसमें बहुत गर्म हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा गर्म जो दिखा दे रहा है यह है हमारा अनप्लीजेंट एडजेक्टिव को दिखा रहा है। तो इसी प्रकार से जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो अनप्लीजेंट में इसी का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, इट वॉज नॉट टू लेट, कि बहुत देरी नहीं हुई थी, टू चेंज योर माइंड, आपके मस्तिष्क को बदलने या मन बदलने में ज़्यादा देरी नहीं हुई। तो देखिए यहाँ पर जो लेट दिखाई दे रहा है, लेट भी आपका क्या है, अनप्लीजेंट एडजेक्टिव है। मीन्स यहाँ पर यह किसी मुश्किल को शो करने का कार्य करता है। तो यहाँ वेरी लेट कभी नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे टू लेट। तो इट इज़ नॉट टू लेट मीन्स अपना मन बदलने में अभी भी देर नहीं हुई है। तो यहाँ पर आपने देखा कि टू का मतलब यहाँ पर हो गया है
अभी भी, क्या हो गया है, अभी भी, और यहाँ पे है नेक्स्ट में अपना देर, कि अभी भी देर नहीं हुई है। नेक्स्ट आप एग्जांपल देख सकते हैं, माइट यू गो टू अल्फांसो। माइट का मतलब हो गया है प्रश्न पूछने के लिए, जैसे माइट क्या सकते हैं, माइट का मीन्स क्या सकते हैं, यू मीन्स आप, गो मीन्स जा, और टू मीन्स भी, क्या आप भी वहाँ जा सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम किसी से पूछ रहे हैं, तो ये उसकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं वेरी। वेरी को हिंदी में बहुत कहा जाता है। वेरी मीन्स होता है इन ए ग्रेट डिग्री, मीन्स बड़ी मात्रा में या बहुत हद तक, बहुत हद तक। एंड इट इज यूज्ड बिफोर अनप्लीजेंट एंड प्लीजेंट एडजेक्टिव्स। तो आमतौर पर जो इसका इस्तेमाल किया जाता है वेरी का, वह हमारा प्लीजेंट और अनप्लीजेंट जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनके लिए किया जाता है। बहुत, यानी कि वेरी मीन्स का होता है बहुत, का अर्थ है बहुत हद तक। यहाँ पर जो वेरी है वो बहुत हद तक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो प्रयोग होता है वह सुखद और अप्रिय जो विशेषण होते हैं उनसे पहले किया जाता है। तो चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर है द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम मीन्स होता है आपका समस्या। एंड द आंसर आर वेरी सिंपल, कि जो यहाँ पर समस्या है और उसका जो उत्तर है वह बहुत सिंपल है। सिंपल मीन्स आसान है। तो यहाँ पर देखिए बहुत आसान। तो यहाँ पर आपको जो सेंटेंस देखने को मिल रहा है ये हमारा पॉजिटिव डिग्री में मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारी जो मुश्किल ज़्यादा नहीं होती है, किसी भी प्रकार की जो हमारी परेशानियाँ होती है वो नहीं होती है। तो उन वाक्यों के अंदर हम आम तौर पर वेरी का प्रयोग करते हैं। तो चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंस इंडीड। यह वास्तव में ही बहुत मजबूत सबूत है। एविडेंस का मतलब सबूत। तो ये सकारात्मक वाक्य को शो करता है। तो यहाँ पर देखिएगा वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है बहुत मजबूत। मीन्स यहाँ पर किसी प्रकार की असमर्थता को नहीं दिखाया जाता। तो जहाँ पर किसी व्यक्ति की असमर्थता को दिखाया जाता है तो वहाँ पर टू का प्रयोग किया जाता है, लेकिन सामर्थ्य को दिखाने के लिए हम वेरी का प्रयोग करते हैं। तो इट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंस इंडीड, कि यह वास्तव में ही बहुत मजबूत सबूत है। कैसा है? बहुत ही मजबूत सबूत है। तो चलिए नेक्स्ट वाक्य देखते हैं। दे आर गेटिंग द हैंग ऑफ इट वेरी क्विकली। दे मीन्स वे, आर मीन्स हैं, गेटिंग द हैंग मीन्स पकड़ रहे, जल्दी पकड़ रहे हैं। तो क्या दे आर गेटिंग द हैंग मीन्स वे पकड़ रहे हैं, ऑफ इट मीन्स इसे, वेरी क्विकली मीन्स बहुत जल्दी से। तो यहाँ पर जो क्विकली आप देख रहे हैं इसमें टू क्विकली नहीं दिया गया है, बल्कि यहाँ पर क्या दिखाया गया है? वेरी क्विकली। वेरी क्विकली मीन्स यहाँ पर जो क्विकली है आप देख सकते हैं शीघ्र दिख रहा है। तो शीघ्र हमारी जो है एक सकारात्मक डिग्री में चला जाता है। तो यहाँ पर इसीलिए इसका वेरी का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मीन्स धन्यवाद। यू मीन्स आपका, वेरी मच मीन्स बहुत बहुत, कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वेरी भी बहुत होता है और मच भी बहुत होता है। तो यहाँ पर दोनों ही पॉजिटिव डिग्री के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच मीन्स बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से बता दूं कि जो हमारा टू का इस्तेमाल होता है वह आमतौर पर जो हमारी निगेटिव सेंस वाली होती है या हमारे सामर्थ्य को नहीं दिखाती है उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे टू हार्ड, टू डिफ़िकल्ट, तो इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। द मैन वर वेरी मच लाइक माई फादर। द मैन मीन्स पुरुष,
द मैन मीन्स पुरुष, वर मीन्स थे, वेरी मच मीन्स बहुत, लाइक मीन्स तरह, माई फादर मीन्स मेरे पिता, मीन्स पुरुष मेरे पिता की तरह बहुत थे, मीन्स जो वहाँ पे लोग दिखाई दे रहे थे वो ज़्यादातर कैसे थे, वो मेरे पिता के जैसे थे। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उनमें वेरी का प्रयोग किया जाता है, जो हमारी सकारात्मक डिग्री को दिखाने का कार्य करता है। तो यहाँ पर याद रखें कि जो हमारा प्लीजेंट होता है, प्लीजेंट मीन्स होता है सकारात्मक, और अनप्लीजेंट का मतलब होता है नकारात्मक, मीन्स जहाँ पर हमारे सामर्थ्य जो होता है वो पूर्ण सामर्थ्य को नहीं दिखाया जाता, बल्कि वहाँ पर हमारी असमर्थता को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम किसी और के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो वहाँ पर टू का प्रयोग करते हैं, और जहाँ पर हमारा सामर्थ्य होता है वहाँ पर हम अपना वेरी का प्रयोग करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।